तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है बहुपद का डे नंबर तीसरा। दो देख लिए होंगे जिसमें बताए थे कॉमन लेने के लिए, और फर्स्ट में बताए थे बहुपद क्या है, चर मान अचर मान। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए तो बता दिए थे। और डे नंबर आज तीसरा है, क्लास 10th बहुपद। इसमें बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी वाले को एनसीईआरटी मैथ है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 10th वाला है, वही है। तो सही बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। आज गुणनखंड सीखेंगे। क्या चीज? गुणनखंड। उसके बाद देखेंगे शून्यक निकालने के लिए। और इसके बाद एक और बेसिक क्लास होगा, उसके बाद एक्सरसाइज यानी 2.1 स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद एक और होगा, उसके बाद आपका एक्सरसाइज चालू कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज गुणनखंड निकालना सीखेंगे। कॉमन लेने के लिए इसके पिछले क्लास में सीखे थे, दो क्वेश्चन देते हैं, कॉमन लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन रहता है कॉमन लेने के लिए, 4x² माइनस 2x। इसमें कौन कौन सा कौन कॉमन हो सकता है? देखिए तो 4x² माइनस 2x, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 4x और 2x, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यहाँ हो जाएगा 2। और दो है x, तो एक x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा सिर्फ x। और इधर से दो लिए हैं तो कुछ नहीं, तो एक एक लिख सकते हैं बस। 2x इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा। तो कॉमन लेने के लिए बता दिए थे। आज सीखेंगे गुणनखंड, उसके बाद देखेंगे शून्यक निकालने के लिए। तो स्टार्ट किया जाए गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड, ठीक। जैसे क्वेश्चन लेंगे, जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 7x प्लस 10, ये रहा क्वेश्चन। इसको गुणनखंड निकालना है, और कैसे निकालना है जो पहले सीखिए, ठीक है। तो इसमें तोड़ना होता है, यानी a गुना सी करना होता है। a गुना सी कीजिएगा, और जोड़ना पर यानी a प्लस बी को जोड़िएगा तो 7 आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7। बस ये जिसको समझ में आ गया, समझिए कि वह बहुपद से हर एक क्वेश्चन बना लेगा। सुनिए फिर से। क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक। इसको यानी 7 को ऐसा तोड़िए कि जोड़े पर यानी जोड़ने पर कितना आ जाए, यानी 10 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे 7 आए और गुना करने पे 10 आए। तोड़िए, a गुना सी किया जाता है, a गुना सी। तो 10 को तोड़िए, तो 10 को तोड़ेंगे, 10 को सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब टूटेगा? नहीं टूटेगा। और 2 और 5 कितना होगा? यानी 2x प्लस 5x, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7x। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x। और गुना करेंगे तो 5 गुना 2 कीजिएगा तो 5 दूनी 10x। तो सही गुणनखंड है। 2x और 5x में टूटेगा, समझे या नहीं? फिर से, x² प्लस 7x प्लस 10 है, क्वेश्चन है फर्स्ट, बताए हैं, देखिएगा फिर से सुनिए। x² प्लस 7x प्लस 10 है, इसको कैसे तोड़ना है? यानी a गुना सी कीजिए, 10 को ऐसा भाग में तोड़िए कि जोड़ने पे 7 आए और गुना करने पे 10 आना चाहिए। जोड़ने पे 7 और गुना करने पे 10 आना चाहिए। तो वह दो अंक, दो कौन सा निकला? 2x और 5x निकला। चलिए लिखते हैं अब। तो x² प्लस, चाहे पहले 5x लिख सकते हैं या पहले 2x, कोई कोई गलत होने वाला नहीं है, जो मन है आपको वो लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x। 2x और किस में टूटा? 5x, प्लस का 5x और प्लस का 10। अब कॉमन लेने के लिए तो बताए थे, नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा कॉमन लेने के लिए, ठीक। तो देखिए ये दोनों में कौन सा कॉमन हो रहा है, पहले ये दोनों में देखेंगे, उसके बाद ये दोनों में। x² प्लस 2x, इसमें कॉमन कौन पता लग रहा है? तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो एक x कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा सिर्फ x, और इधर से तो कॉमन x ले लिए तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा प्लस का 2। बचा या नहीं? जी बिल्कुल। और इसमें इस दोनों में लीजिए कॉमन, तो देखिए 5 कॉमन हो रहा है, प्लस लीजिए यहाँ 5, तो यहाँ x बचेगा, और 5 दूनी 10, 2 हुआ। हाँ बिल्कुल सही है। अब इसमें और इसमें देखिए कौन कॉमन हो रहा है?
तो x प्लस टू और x प्लस टू दोनों कॉमन है तो एक बार लिख सकते हैं, तो x प्लस टू हो जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस फाइव। बस यही गुणनखंड है। क्या समझ में आया? फिर से समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10, इसको कैसे बनाना है? गुना करने पे 10 आना चाहिए, सब में 10 नहीं रहेगा, डिजिट का मान चेंज रहेगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन देते हैं आपको, तब अच्छे से समझिएगा। गुना यानी ए गुना सी करना है और जोड़ने पे 7 आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। क्वेश्चन है, लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20 है। अब इसमें देखिए कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 यानी ए गुना सी कीजिए पहले। ए गुना सी यानी ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताए थे कि ए बी और सी का मान निकालने के लिए, तो ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मान क्या होता है, एक्स का गुणांक, और सी का मान होता है अचर मान। याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए का मान है 1, ठीक। तो ए गुना सी कीजिएगा तो 20 गुना 1 कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 20 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे 12 आए और गुना करने पे 20 आए। तोड़िए, तो 20 को तोड़ सकते हैं कैसे, 20 को फिर से तोड़िए 2 से तो 10। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 10 दूनी 20 और जोड़ेंगे तो 10 और 2 12। समझ में आया जी। 20 को तोड़े 2 और 10 में, गुना करेंगे 2 गुना 10 करेंगे तो 20 होगा, और 10 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा, गुना करेंगे तो 20 होगा, जोड़ेंगे तो 12 होगा। बिल्कुल सही है। पहले 2 लिखिए, चाहे तो पहले 10 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। एक बार देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं, उसके बाद। जी बिल्कुल सही है। तो क्या समझे, क्या समझ गए? तो हाँ चलिए आगे। अब इसको लिखा जाए, एक्स स्क्वायर तोड़े थे किसमें, 2 और 10 में। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x और प्लस का 20 है, ठीक। अब लेना है कॉमन, क्या लेना है, अब लेना है कॉमन, ठीक है। इसमें और इसमें कॉमन लीजिए और इसमें कॉमन लीजिए। कॉमन लेने के लिए कल बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। तो देखिए इसमें कॉमन हो रहा है एक्स, एक्स कॉमन हो रहा था, एक्स प्लस का 2 बचेगा। और इसमें देखिए काजी कॉमन हो रहा है 10 और 10 इधर से भी कॉमन हो रहा है, तो प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 बचेगा। एक्स प्लस 2 इधर लाइए, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 10 आया या नहीं, आया या नहीं, आ गया होगा। और क्वेश्चन देते हैं आपको, ये सब था हल्का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देते हैं बनाइएगा, वो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है इससे, नहीं पहले एक क्वेश्चन और सिंपल देते हैं उसके बाद एक क्वेश्चन देने, थोड़ा सा इसे यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना है। हाँ, स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा रहता है, धीरे धीरे ही सही, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। ये क्वेश्चन है हल्का है, अभी अभी एक क्वेश्चन देंगे जो थोड़ा सा नॉर्मल ही रहेगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15, 8y प्लस के 15। ये रहा क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15। अब कहिएगा इसमें y कहां से आ गया। आप ए बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर एस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में एक से ही रहेगा, यहाँ पी स्क्वायर रहेगा, 8p रहेगा और 15 की जगह 18 रहेगा, तो क्या नहीं बनेगा। हाँ, जो समझ गया हो वह कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो वो बना देगा, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना ए गुना सी और जोड़ने पे 8 आना चाहिए। जैसे तोड़िए इसको, 15 को तोड़िए, 5 तिया 15, 5 और 3 में टूट रहा है। देखिए 5 गुना 3 की जगह तो 15 और 5 प्लस 3 की जगह तो 8, तो 5x और प्लस 3x, 5x और 3x में टूट रहा है। तो चलिए लिखिए यहाँ, तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस कितना, x कहाँ से लिख दिए भाई साहब, अच्छा होता है कभी कभी, 5y प्लस 3y। लिखिए 5y प्लस का हो जाएगा 3y प्लस का हो जाएगा 15। अब कॉमन लीजिए, तो इसमें क्या हो रहा है, y कॉमन, ठीक। तो y कॉमन लेंगे तो इधर सिर्फ बचेगा y और e बचेगा 5। इसमें कॉमन लीजिएगा तो लीजिएगा कितना, 3 लीजिएगा तो y प्लस 5,
ठीक, अब लीजिए बाई प्लस 5 कॉमन लीजिए और इधर बचेगा बाई प्लस 3। क्या समझ में आया या नहीं? क्या समझ में आया या नहीं? अगर आप सुन सकते हैं, अगर आप बहिरा नहीं हैं, आपके पास थोड़ा सा भी सेंस है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सुनिए, देखिए, उसको समझिए, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके बिहार बोर्ड में, 10th में। 12th में ऐसा थोड़े रहेगा, हल्का ये सब हल्का हिसाब है, 12th में नहीं रहेगा, क्योंकि 12th का एग्जाम हम भी देंगे और स्टार्ट हुआ है मैट्रिक्स, उसको देख रहे हैं। इस लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं 12th में। ठीक है, क्योंकि जब ऊपर जाइएगा तो लेवल तो हाई होगा ना, तो अभी जो है उसको सीखिए। ठीक, चाहे क्वेश्चन छोटा ही रहे, छोटा है तो उसको मत देखिएगा, छोटा क्वेश्चन ही एग्जाम में आपसे गलत होगा, इसलिए उसको देखिए। सुई देखे हैं छोटा वाला कितना चुभता है, अब बड़ा वाला है जो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन छोटा वाला नुकीला रहता है, पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको तोड़िए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, कुछ नहीं करना है, वही करना है, a गुना c जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए जोड़ने पर। तो कौन कौन सा ऐसा है जिससे तोड़ेंगे, तो गुना करने पर होगा 8 और जोड़ने पर -6 आना चाहिए। तो तोड़िए 8 को, 2 4, तो -2 और -4, अगर -2 और -4 आपस में जोड़ेंगे तो -6 होगा या नहीं? -2 और -4 अगर आपस में जोड़ेंगे तो -6 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। और अगर यहाँ प्लस रहता, अगर यहाँ प्लस रहता तो 2 होता, लेकिन यहाँ माइनस का है, -2 और -4 है तो माइनस का 6 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो टूट गया और की एक्स स्क्वायर -2x -4x और प्लस का 8। अब इसमें कॉमन लीजिए, यहाँ बच्चा गलती करेगा, देखिए कहाँ गलती करेगा, देखिएगा कहाँ होगा गलती। इसमें लीजिए x, तो x -2 बचेगा। ठीक, और इसमें लीजिए लेना है क्या, -4x, इसमें लीजिएगा -4, तो x, और जहां प्लस है वहां माइनस होगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हुए हैं, तो माइनस गुना अगर प्लस कीजिएगा तो माइनस ही होगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब इसको यहाँ लिखिए x -2 और इधर बचा x -4। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं? अगर आया है तो ऐसा क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन और हम बताएंगे, एक क्वेश्चन आपको देंगे जो बना के लाइएगा, उसको भेज दीजिएगा बना करके। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद शून्यक पढ़ेंगे, और शून्यक भी एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ, रेखीय बहुपद जो होता है ना, जिसका घात 1 होता है, एकदम वहां से स्टार्ट करेंगे और त्रिघातीय तक आपको ले जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। तो स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन ले देते हैं दूसरा। क्वेश्चन है पी स्क्वायर -18p और प्लस का है 77। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस -18p और प्लस का 77 है, ये गुना सी कीजिएगा तो 77 आना चाहिए, जोड़ने पर -18 आना चाहिए। तोड़िए 77 को, तो 77 को तोड़ा जाए, 77 को तोड़ा जाए तो 11 सते 77, 11 सते 77, तो -11, अगर -11 और -7 आपस में जुटेगा तो कितना होगा, कमेंट कीजिएगा। अगर -11 और -7 आपस में जुटेगा तो -18 हुआ। बस अगर जो बच्चा को यही तोड़ना आ गया तो समझिए कि वह गुणनखंड बना देगा, शून्यक बना देगा, यही है। अगर ये आ गया तो समझिए आप यहाँ से 4 या 5 अंक आसानी से ले जा सकते हैं। अगर गुणनखंड इसको तोड़ना आ गया जिसको, समझिए कि वह सारा क्वेश्चन हल कर देगा, क्योंकि सारा खेल है जो इसी पे है। ठीक है, गुणनखंड तोड़ने के लिए सीख गया, समझिए कि वह बना देगा क्वेश्चन। तो कितने में टूटा है, -11 और -7 में, तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर -7
पी और माइनस 11p प्लस का 77। आप कॉमन लीजिए तो इसमें p कॉमन हो रहा है तो अंदर में p बचेगा तो 7 होगा, और इधर -11 कॉमन लीजिएगा तो p -7 बचा ये नहीं, तो p -7 एक बार लिखिए इधर और p -11 हुआ, आया या नहीं। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी हुआ है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अगला देते हैं आपको। अब एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोगों को बना के लाना है या बना करके भेज देना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा वो जो हम बनाएंगे अभी। हाँ साथ है ना। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा उससे इसे ऊपर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, एक्स स्क्वायर -3x और माइनस के 10 है, माइनस के 10 है। अब इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और -10, 10 को तोड़ा जाए 2 5, तो इसको यानी जोड़ने पे -3 आना चाहिए, जोड़ने पे -3। जैसे इसको तोड़ सकते हैं, 2 माइनस 2 और -5, 2 -5 अगर कीजिएगा तो -3 आ रहा है, 2 और -5 में तोड़िएगा तो -3 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला मान में माइनस है तो माइनस यहाँ लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। छोटा छोटा बात पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो टूटा किसमें, 2 और -5 में, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, प्लस में 2 है, प्लस में 2 और माइनस में 5x और -10। अब इसमें कॉमन लिया जाए तो x कॉमन होगा, पता है, तो x प्लस 2 बचेगा, इसमें माइनस कॉमन होगा तो x प्लस 2 इधर भी बचेगा, तो x प्लस 2 आ गया इधर और x -5। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं बताइए, क्या समझ में आया यहाँ तक या नहीं। अब एक क्वेश्चन आपका जो आपको बना के लाना है घर से, घर पे तो है, वहीं से बना करके भेज देना है, लाना थोड़े है। ठीक, क्वेश्चन लिखिएगा। और गुणनखंड मतलब कि आपका हो गया समाप्त, गुणनखंड तो समझ गए होंगे। आप देखेंगे शून्यक, मेन है शून्यक, जिसको ज्ञात करने के लिए आ गया ना 2 अंक 100%, और हर साल एक रहता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, और उसका जांच करने के लिए बताएंगे क्या शून्यक सही है या नहीं। जांच करने के लिए आपको बताएंगे क्या आंसर सही आया है या नहीं। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम लेवल के दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक, क्वेश्चन लिखिए जो आपको बना कर लाना है, क्वेश्चन लिखिए जो बना कर लाना है, बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई और माइनस का 20। ये क्वेश्चन है जो काची है, होमवर्क है, होमवर्क। ठीक, ये रहा क्वेश्चन आपका, देख लीजिए। हाँ ठीक, क्वेश्चन है बाई स्क्वायर माइनस बाई और माइनस का 20 है, तो इसको बना करके आपको भेज देना है। अब चलते हैं किस पे, गुणनखंड की ओर। अथी गुणनखंड तो हो गया, शून्य की ओर चलते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए सीखेंगे एकदम जीरो से हाई की ओर चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आता है वहां तक। तो हेडिंग लगा लीजिएगा शून्यक, क्या चीज, शून्यक। और शून्यक मतलब शून्य पता लग रहा होगा, तो गुणनखंड के परिवार में जीरो को शामिल कीजिएगा, यानी गुणनखंड निकालने के लिए सीखे थे, उसमें जीरो को अगर ऐड कर दीजिएगा तो वही शून्यक हो गया। और शून्यक ज्ञात करना सीखे, क्या शून्यक, शून्यक हेडिंग लगा लेना है, क्या शून्यक। तो इससे पहले बताइएगा रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होंगे, रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होंगे और इसका व्यापक रूप बताइए। तो रेखीय बहुपद के शून्यक कितने होंगे बताइए। तो रेखीय बहुपद के शून्यक एक होगा। द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होगा, द्विघात का 2 होगा। त्रिघात का क्या होगा, 3 होगा। अब लिखना है क्या, व्यापक रूप। व्यापक रूप पता है किसको किसको पता है व्यापक रूप, रेखीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक बार आवाज देख लेते हैं जा रहा है नहीं।
तो फाइनली आवाज क्लियर है, टेंशन की आवश्यकता है नहीं। तो व्यापक रूप बताइए, व्यापक रूप बताइए। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। द्विघात बहुपद का होता है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, याद रखिएगा इसको। त्रिघात का होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कितना साल लगेगा आपको याद करने में? कितना साल लगेगा? चलिए इसको मिटा के लिखते हैं। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप देख लीजिए एक बार। एक्स रेखीय का एक्स प्लस बी, द्विघात का एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात का एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए हम इसको लिखते हैं इधर फिर से। व्यापक रूप, व्यापक रूप लिखा जाए फिर से। रिवीजन, रिवीजन इज डिवीजन। रिवीजन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, रिवीजन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो व्यापक रूप लिखा जाए किसका? रेखीय बहुपद का। तो एक में लिखेंगे किसका? रेखीय बहुपद का हो जाएगा ए एक। रेखीय बहुपद का क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। द्विघात का क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। और त्रिघात का क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए फिर से व्यापक रूप। रेखीय बहुपद का ए एक्स प्लस बी, दूसरा का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तीसरा है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब चलते हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले रेखीय बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स प्लस टू का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा? तो जीरो को शामिल कीजिएगा। तो जीरो, एक्स प्लस टू बराबर जीरो लिख देना है। तो एक्स बराबर एक्स प्लस टू बराबर जीरो लिखें तो एक्स बराबर अगर इधर प्लस के दो है तो इधर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, यही शून्य हुआ। एक्स माइनस टू। क्वेश्चन अगला, एक्स माइनस फोर का शून्य ज्ञात कीजिए। एक्स माइनस फोर का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक्स माइनस फोर बराबर में जीरो कीजिएगा, जो माइनस है उधर जाकर प्लस होगा तो एक्स बराबर फोर। अगला अगला नंबर क्वेश्चन है टू एक्स माइनस फोर माइनस फोर। तो शून्य ज्ञात करने के लिए टू एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। तो टू एक्स बराबर हो जाएगा प्लस का फोर, एक्स बराबर हो जाएगा फोर बटा दो, कटेगा दो तो एक्स बराबर दो। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में जीरो को शामिल कर दीजिएगा तो शून्य ज्ञात होगा। जैसे क्वेश्चन अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है थ्री एक्स प्लस फोर का शून्य ज्ञात कीजिए। थ्री एक्स प्लस फोर का शून्य ज्ञात कीजिए। तो थ्री एक्स प्लस फोर बराबर जीरो शामिल कीजिएगा तो थ्री एक्स बराबर हो जाएगा माइनस चार, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस चार बटा तीन। आया या नहीं? क्वेश्चन अगला अगला नंबर क्वेश्चन नाइन एक्स प्लस सिक्स का शून्य ज्ञात कीजिए। तो नाइन एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, तो नाइन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का सिक्स, एक्स बराबर माइनस सिक्स बटा नाइन। तो तीन दूनी छो और तीन तीन नौ, तो एक्स बराबर माइनस दो बटा तीन। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में जीरो को शामिल किया जाता है। तो यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं द्विघात बहुपद में शून्य कितने होंगे। तो ये था रेखीय बहुपद का, फर्स्ट में था रेखीय का। आप चलेंगे द्विघात में। जैसे दिया था एक्स प्लस टू, अब शून्यक निकालने के लिए बराबर में जीरो को शामिल किया जाए, और एक्स बराबर प्लस टू है, इसको इधर लाइएगा तो माइनस टू हो जाएगा। क्वेश्चन अगला था एक्स माइनस फोर का शून्य ज्ञात करने के लिए। तो एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, जीरो लगाना है और जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन अगला था टू एक्स माइनस फोर, जब इसको शून्य ज्ञात कीजिएगा तो बराबर में जीरो लाना होगा। तो टू एक्स बराबर फोर, और फिर एक्स बराबर फोर बटे दो, तो एक्स का मान आ गया दो। अगला क्वेश्चन था थ्री एक्स प्लस फोर, शून्यक निकालने के लिए बराबर में जीरो, तो थ्री एक्स प्लस फोर बराबर जीरो, और थ्री एक्स बराबर माइनस फोर, तो एक्स बराबर माइनस फोर बटा तीन। क्वेश्चन अगला था नाइन एक्स प्लस सिक्स, शून्यक निकालने के लिए बराबर में जीरो, नाइन एक्स बराबर माइनस सिक्स बटे तीन, तब हो जाएगा तीन का छह कटेगा दो बार में और तीन कटेगा तीन तीन नौ, तो एक्स बराबर हो गया कितना? माइनस दो बटा तीन। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चलते हैं द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात करने के लिए। द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात करने के लिए
द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होगा? तो इसमें था रेखीय बहुपद जिसमें एक शून्यक होता है, देखिए एक ही आया है, लेकिन द्विघात में आएगा दो, द्विघात में आएगा दो गो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दूसरा में, द्विघात में शून्यक, द्विघात में शून्यक ज्ञात करना है तो इसका कितना शून्यक आएगा? दो। कितना शून्यक आएगा? दो। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर का शून्यक ज्ञात कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर अगर शून्यक ज्ञात करना हो तो बराबर में जीरो को लेना जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो हो जाएगा। तो एक्स बराबर जो माइनस है इधर आके प्लस होगा, उसके बाद एक्स बराबर अंडर रूट में फोर हो जाएगा। जब इसको बाहर निकालिएगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस दो, एक्स बराबर प्लस माइनस दो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस दो और कॉमा माइनस दो, दो आया। हाँ, एक बार प्लस में आया है, एक बार माइनस में आया है। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला है बाई स्क्वायर माइनस नौ का शून्य ज्ञात कीजिए। तो बाई स्क्वायर बराबर माइनस नौ बराबर जीरो, तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का नौ, तो बाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में नौ, नौ के बाहर कितना होगा? तीन, नौ के बाहर होगा तीन, तो बाई बराबर प्लस माइनस तीन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई बराबर तीन और माइनस तीन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला है फोर एक्स स्क्वायर माइनस नौ का शून्य ज्ञात कीजिए। कितना है? फोर एक्स स्क्वायर माइनस नौ का शून्य, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में द्विघात में दो गो आ रहा है, देखिए दो गो आ रहा है, दो गो आ रहा है, इसमें भी दो गो आएगा। तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस नौ बराबर जीरो, तो फोर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा नौ, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा नौ बटा भागा, जो इधर है इधर आकर भागा में हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट में नौ बटा चार। तो एक्स बराबर इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तीन, और नीचे हो जाएगा दो, प्लस माइनस में, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं एक बार प्लस में तीन बटा दो और एक बार माइनस में तीन बटा दो, यही रहा आंसर। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में शून्यक निकालने के लिए सीख गए होंगे। और एक दो क्वेश्चन लेते हैं, ये सब तो हल्का क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगला जैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस, क्वेश्चन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस का शून्य ज्ञात कीजिए। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस बराबर जीरो, क्योंकि शून्य निकालने के लिए बराबर में जीरो को रखना शामिल है, जरूरी है। तो थ्री एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा पच्चीस, तो एक्स स्क्वायर बराबर पच्चीस बटा हो जाएगा तीन, तो सिर्फ एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट में पच्चीस बटा तीन। अब देखिएगा कैसे होगा, 25 के तो बाहर हो रहा है पांच, लेकिन अंडर रूट में तीन रहेगा, ठीक। तो x बराबर प्लस माइनस हो जाएगा कितना? पांच बटा अंडर रूट में तीन। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में पांच बटा रूट तीन, एक बार माइनस में पांच बटा रूट तीन। तो यहां तक आ गया होगा। द्विघात बहुपद में याद रखिएगा कि दो शून्य आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, इसको कहेंगे इसको जैसे तैसे कर दिया। फिर से देखिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस था, तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर शून्य निकालना है तो 20 से 25 बार बोल दिए कि बराबर में जीरो को रखना जरूरी है, तो बराबर में जीरो रखें तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 25, इसको तीन को भागा में भेजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 बटा तीन। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स बराबर अंडर रूट है 25 बटा तीन, और 25 का बाहर होता है पांच, लेकिन तीन के वर्गमूल बाहर नहीं होगा, तो तीन को रूट में ही रहने देंगे, तो पांच बटा अंडर रूट में तीन हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सुने, हाँ जी। चलिए आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से, लेवल हार्ड किया जाए, लेवल हार्ड किया जाए। हाँ, इतना तो समझ गए होंगे एक क्वेश्चन, लेकिन आपको हम अभी भी फंसा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखेगा जिसमें एक्स का मान बताइएगा,
अभी भी क्या आपको आ गया? नहीं आया होगा। चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको, आप बताएं, बनाइएगा पहले। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस है कितना? माइनस का है आर स्क्वायर। बनाइए इसको। क्या एक इसको बनाइए या इसको बना के भेजिएगा, ठीक। तो शून्यक ना निकालना है तो बार बार बोले हैं कि बराबर में जीरो को लेना अनिवार्य है। जैसे बनाइए इसको साथ में, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो। जीरो को शून्यक में जरूरी है रखना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे बताइए तो। अब एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए और इसको इधर भेजिए। तो एक्स स्क्वायर जो यहाँ माइनस में है, क्या है? माइनस में आर है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस के आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, और जो इधर है जो नीचे चल जाएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। जब स्क्वायर पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना? आर स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसका बाहर निकलेगा, यानी आर दो गो है, आर गुना आर दो गो है तो एक बाहर ले लीजिए। क्यू दो गो है तो एक बाहर होगा, क्यू दो गो है तो एक बाहर होगा। जैसे एक्स बराबर हो जाएगा आर बटे पी और क्यू, आर बटे पी और क्यू। एक बार प्लस में लिख दीजिएगा, प्लस में आर बटे एक्स बराबर एक बार प्लस एक बार माइनस पी क्यू। दो बार लिख दीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा लेवल हाई किया जाए। अब लेवल हाई किया जाए तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आवाज भी देख लेते हैं, जा रहे हैं तो आवाज फाइनली क्लियर है। जो बच्चा गुणनखंड और शून्यक सीख गया, समझिए कि बहुपद का 55 से 60% क्वेश्चन को 100% सोल्व कर देगा, ठीक है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर इसमें है तो यही है गुणनखंड और शून्यक, बस। और एक और थोड़ा सा बता देंगे जांच करने के लिए, तो आपको समझिए कि और क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन इससे हाई लेवल का थोड़ा सा। या इतना ही तक रहने दे आज? क्या आज इतना तक रहने दे? देख लेते हैं वीडियो कितना बना हुआ है, कितना देरी का है। लगभग 34 मिनट का वीडियो हो चुका है, 34 मिनट का। तो हमको लगता है कि आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो जो होगा आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक। कि बना ही दे, घंटा लगेगा। चलिए बता ही देते हैं, छोड़िए। मेन टॉपिक है, चल रहा है तो समझ भी जाइएगा तुरंत। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको तोड़िए। शून्यक निकालना है, इसको तोड़ा जाए, गुणनखंड कीजिए, उसके बाद शून्यक निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है बराबर में जीरो कीजिए। अब तोड़िए, तोड़ने के लिए बताए थे ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे 5 आए और गुना करने पर 6। तो टूट रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, टूट रहा है जी बिल्कुल। शून्य है बराबर में जीरो। एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस 3 बचेगा, इधर 2 कॉमन लीजिएगा प्लस 2 तो बचेगा एक्स प्लस 3 और बराबर में जीरो लिखना अनिवार्य है। तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा एक बार और एक्स प्लस 2 हो जाएगा बराबर में जीरो। एक्स प्लस 3 बराबर जीरो और एक्स प्लस 2 बराबर जीरो। तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस है जो -3 और इधर हो जाएगा एक्स -2। समझ में? एक्स बराबर -2 समझ में आया या नहीं? तो इसको लिख सकते हैं अल्फा और बीटा नाम भी दे सकते हैं, ठीक। तो अल्फा बराबर कितना आया? -3 और बीटा बराबर आया कितना? -2। तो क्या समझ गए? जी बिल्कुल। अब आपको चलना है शून्यक। शून्यकों का योग का सूत्र होता है
अब आपको 3 सूत्र आज हम आपको देते हैं, उस पे क्वेश्चन कल हम सोल्व करवाएंगे, उसको याद करके आइएगा कल, क्योंकि वह सूत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पे ही बनेगा। ठीक, तो चलिए सूत्र है शून्यकों का योग का, शून्यकों का गुणनफल का। तो एक में लिखिएगा शून्यकों का योग का, शून्यक के योग का सूत्र है। ठीक, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का क्या होगा, क्या होगा सुनिएगा, शून्यकों का योग का होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और एक होता है क्या शून्यकों का गुणनफल का, दो में लिख लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। ठीक, और तीसरा होता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या होगा माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी। और एक वीडियो भी बनाना है जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बड़े भाई के लिए, 12th वालों के लिए, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो लाइव आकर चेक करा रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, नहीं आया है भाई, रिजल्ट अभी नहीं आएगा, आज ना कल ही आएगा, परसों और उसके बाद वाले के दिन यानी चौथा रोज इसके आसपास से रिजल्ट आएगा। काहे के लिए उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है, उस पर वीडियो बनाना है, बहुत सारे लोग उस पर कंफ्यूज हैं, उसके साथ लगे हुए हैं, चेक कर रहे हैं कि मेरा चेक कर दीजिए, रिजल्ट आया ही नहीं तो चेक कैसे होगा, तो उस पर बनाना है वीडियो। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, कल इसको याद करके आइएगा। ठीक, लिख लीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम समझिए कि 100% में आपको कितना प्रतिशत समझ में आया आज का क्लास से। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।